आगे बढ़ेंगे। जेएनयू तलबा हॉस्टल फीस में इजाफे और ड्रेस कोड के मामले पर एहतजाजी मार्च कर रहे हैं। मुश्तइल तलबा को रोकने के लिए पुलिस तलबा को हिरासत में ले रही है। आपको बता दें कि तलबा हॉस्टल फीस में इजाफे के ताल्लुक से 15 दिन से एहतजाज कर रहे हैं और तलबा का इल्जाम है कि इस बीच वाइस चांसलर ने भी उनसे मुलाकात नहीं की। उसने दे दिया, तोड़ दिया, लात मारा उसको। हम लोग यहाँ 15 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वाइस चांसलर हमसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ फी हाइक हो गया है। यहाँ 40% बच्चे हैं जो बहुत गरीब तबके से आते हैं। यहाँ पर सब्सिडाइज होता है हॉस्टल फी, हर चीज़, ताकि गरीब पढ़ सके। अगर यहाँ 6-7 हज़ार हॉस्टल फी आ जाएगा तो कोई गरीब कैसे पढ़ेगा? इसीलिए हम लोग 15 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे वाइस चांसलर एक बार भी मिलने नहीं आए हैं। हम लोग यही बताना चाहते हैं कि जेएनयू जो कि गरीबों के लिए एक इंस्टीट्यूट है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसका फी हाइक किया जा रहा है। इससे में गरीब स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। तो तलबा का रद्द-ए-अमल आप देख रहे थे और इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से खातून पुलिस एहलकारों की तरफ से तालिबात को हिरासत में लिया जा रहा है। जो तालिबात हिरासत में ली गई हैं उन्हें बस में डाला जा रहा है, तो वहीं लगातार आपको बता दें कि एहतजाज किया जा रहा है जेएनयू के तालिबा की तरफ से। फ़ी हाइक को लेकर यानी फ़ीस के इजाफे को लेकर यह एहतजाज हो रहा है। तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं कि कितना गुस्सा तलबा में है। बैरिकेड्स उठाकर हटाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बीच धक्का मुक्की जैसा आलम भी दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी दस्तों और तालिबे इल्मों के दरमियान। तो जेएनयू तलबा हॉस्टल फीस में इजाफे को लेकर और साथ ही साथ ड्रेस कोड के मामले पर यह एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता 15 दिनों से ये एहतजाज हो रहा है। तलबा का इल्ज़ाम है कि 15 दिनों से हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन जेएनयू की इंतज़ामिया हमसे मिलने मुलाकात करने के लिए नहीं आ रही है, इसलिए सड़क पर ये तालिबे इल्म उतरे हैं, जिसके बाद पुलिस की तरफ से तलबा और तालिबात को हिरासत में भी लिया गया। उसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। धक्का मुक्की जैसा आलम भी रहा। तलबा हॉस्टल फीस में इजाफे के ताल्लुक से 15 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। तलबा का कहना है कि हॉस्टल फ़ी में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हमारी ये मांग है कि हॉस्टल फ़ी में जो इजाफा किया गया है उसे वापस लिया जाए। पुलिस की जानिब से तलबा को इस बीच हिरासत में भी लिया गया है। ये तादाद कितनी है तलबा की, अपने नुमाइंदे से पूछने की कोशिश करेंगे, अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन की पर तस्वीरें कि तलबा को हिरासत में भी लिया जा रहा है। इस वक्त वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा जुड़ रहे हैं। रवि मिश्रा, आप दिल्ली में मौजूद हैं और जो हम देख पा रहे हैं तस्वीर के जरिए बैरिकेड्स के आगे आप मौजूद हैं। इस वक्त क्या हालात स्थिति बनी हुई है? कुछ देर पहले हमने देखा था कि धक्का मुक्की जैसा आलम था, कई तलबा को हिरासत में भी लिया गया है। बिल्कुल सना, बता देना चाहूँगा आपको कि जेएनयू के छात्र प्रोटेस्ट पर हैं और ये प्रोटेस्ट आज सुबह देखी गई और तमाम ये छात्र आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे पुलिस बल, प्रशासन बल यहाँ मौजूद है और छात्रों को डिटेन कर लिया गया है जो छात्र यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और साफ तौर पे कहना है कि छात्रों का कि जो बढ़ती फीस है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में, छात्रों में नाराज़गी है। उस नाराज़गी को लेकर सभी छात्र आज एकजुट हुए हैं। बात करना चाहेंगे लोगों से। अब क्या ये प्रोटेस्ट के बारे में बात करेंगे आपसे। ये प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ वर्ड आप कहना चाहेंगे फीस को लेकर, क्या समस्या आप लोगों की? We are actually in a hurry. ओके, यहाँ पे बहुत सारे छात्र आप देख सकते हैं कि अभी इस जगह को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है सना, और इस इलाके पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल यहाँ मौजूद हैं और छात्रों को यहाँ पे डिटेन किया गया है। भारी सुरक्षा बल यहाँ मौजूद हैं जेएनयू के बाहर, जेएनयू परिसर के बाहर। तमाम छात्रों को संतुलित करने के लिए ये पुलिस बल यहाँ मौजूद है। छात्रों को रवि मिश्रा, आप ये बताइए, कुछ देर पहले बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी, क्या उसी मकाम पर आप मौजूद हैं जहां पर तलबा की भारी तादाद देखी जा रही थी? और इस वक्त आप मौजूद है, क्या ये वही मकाम है जहां पर तलबा की तादाद काफी देखी जा रही थी और तमाम तलबा को वहां से हटा दिया गया, स्टूडेंट्स को हटा दिया गया और उन्हें हिरासत में लिया गया है? किस मकाम पर हैं आप? ये वही बैरिकेडिंग की तस्वीरें? बिल्कुल सना, आपको बता देना चाहिए ये वही जगह है जहां आज सुबह प्रोटेस्ट हुआ। भारी मात्रा में छात्रों को एकजुट यहां पे देखा गया और नारेबाजी हुई। एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ये नारेबाजी थी। जो बढ़ती फीस है स्टूडेंट्स की, उसकी समस्या को लेके एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत थी। छात्र अंदर दाखिल होना चाहते थे मगर छात्रों को पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया। इसी जगह पर तमाम ये आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर सुरक्षा बल यहाँ मौजूद हैं
और जेएनयू के छात्र यहाँ पर लगातार अभी भी एकजुट होकर यहाँ पर प्रोटेस्ट को आगे अंतिम रूपरेखा देने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि जिन छात्रों को डिटेन किया गया है उनको छात्रों को कब जल्दी छोड़ा जाता है और आगे की जेएनयू के छात्रों की क्या कार्रवाई होती है। जाहिर सी बात है। रवि मिश्रा इस वक्त हमारे साथ आप जुड़े रहे हैं। तलबा क्या कुछ कह रहे हैं, स्टूडेंट्स की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। एक ऐतिहासिक दिन है, लेकिन ये मूवमेंट का एंड नहीं है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि आज हमने दिखा दिया कि स्टूडेंट्स अगर यूनाइटेड है तो हम किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। और आज ये वाइस चांसलर फिर से डर गया और भाग गया। ये जब एमएचआरडी की मिनिस्टर पोखरियाल जी भी हमें मिलने के लिए तैयार है अंदर, तो वो खुद भाग गया फिर से। हमारा जो डिमांड था हम लोग अंदर लेके गए, एचआरडी मिनिस्ट्री से मिले और यहाँ पे रिसीविंग लेके आए कि आप इमीडिएटली वाइस चांसलर को डायरेक्ट कीजिए, who is incapable to hold his office, to immediately come in a dialogue with the student. तो तलबा की तरफ से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि एचआरडी मिनिस्टर से हम मिले हैं और उनसे तहरीरी तौर पर हमने लिखवाया है कि वाइस चांसलर के ताल्लुक से कुछ फैसला लिया जाए। रवि, अगर बात की जाए जो जिन छात्र और छात्राओं को हिरासत में लिया गया है उनकी तादाद कितनी होगी? क्या हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें पुलिस की तरफ से छोड़ दिया गया? देखिए, फिलहाल अभी उन छात्रों को उनके नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे ले जाया गया है। ये छात्र काफ़ी संख्या में थे, तमाम ये छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स हैं, इस बैरिकेड्स को वो क्रॉस करके परिसर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। उपराष्ट्रपति का प्रोग्राम चल रहा था, कार्यक्रम में दखल अंदाजी ना हो इसलिए शासन प्रशासन ने मुस्तैदी से छात्रों को डिटेन किया और नज़दीकी थाने में ले गए। मगर आप देख सकते हैं कि अभी भी परिसर के गेट के बाहर यहाँ पर पुलिस बल और यहाँ मौजूद हैं। शासन प्रशासन यहाँ पर सतर्क हो चुका है और कहीं ना कहीं छात्रों को डिटेन कर लिया गया है। जल्द ही छात्रों को शायद वापस छोड़ दिया जाएगा। अब बात करना चाहेंगे, जेएनयू के छात्र भी यहाँ मौजूद हैं, मगर कोई कुछ कहना नहीं चाहता। क्यों नहीं कहना चाहता? आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज कुछ कहना चाहेंगे फीस को लेकर? हाँ बताइए। ये फीस को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से क्या आप लोगों की मांगे? एडमिनिस्ट्रेशन से मांग बहुत सारी है। फ़ी हाइक हुआ है और हॉस्टल मैनुअल इलीगली पास किया गया है। कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था ऑब्जर्वेशन में कि जब तक ये जेएनयू पर हमारा वर्डिक्ट नहीं आया था, जेएनयू को आप हर जगह जो स्टूडेंट रिलेटेड इशू होगा उसमें आप बुलाएंगे तभी कोई डिसीज़न लेंगे। लेकिन ये जो IHA मैनुअल जो पास हुआ उसमें जेएनयू को कंसल्ट नहीं किया गया। उसके अलावा इलीगली फ़ीस हाइक की गई है इतनी। पहले हम हॉस्टल अफोर्डेबल था, यहाँ 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी अगर ये लीगल मैनुअल इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो लोग एविक्ट हो जाएंगे, एविक्ट कर दिए जाएंगे इनफैक्ट, क्योंकि वो इस फीस को पे नहीं कर पाएंगे। तो के बाद 15 रास्ता क्या निकाला जाए? रास्ता ये निकाला जाए कि अगर मैनुअल आपको लाना है कुछ, तो आप स्टूडेंट कम्युनिटी को, ऑल स्टेक होल्डर्स को आइए, आप उनसे कंसल्ट कीजिए और फिर कोई मैनुअल ड्राफ्ट लाइए और फिर उस पर अगर पास करना है तो फिर लीगली पास कीजिए। जेएनयू से कंसल्ट करने के बाद फीस हाइक हमको बर्दाश्त नहीं है और ये मैनुअल जो है उसको आप जल्दी से जल्दी स्क्रैप कीजिए, यही हमारा डिमांड है। एडमिनिस्ट्रेशन से मांग है कि जल्द से जल्द इन छात्रों की बातों पर अमल किया जाए। सना, और ये छात्र अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे तमाम संख्या में छात्र एक एक करके वापस आ रहे हैं और बात करना चाहेंगे लोगों से। एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जो मांग है, जो समस्या है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर, उसको आप कैसे सोल्यूशन देखते हैं? ये बीसी मतलब बहुत ज़्यादा फ़ी हाइक कर रखा है, तो हम लोगों की डिमांड है कि वो फ़ी जो ओरिजिनल था पहले वही फ़ी मतलब वापस ले, वो अपने जो ड्राफ्ट पास किया है और उसी डिमांड को लेकर सारे छात्र यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिन छात्रों को डिटेन कर लिया गया है उनके लिए अब क्या करना है? मतलब मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि आप मेरे ठीक पीछे तमाम ये जेएनयू के छात्र वापस आ रहे हैं। प्रोटेस्ट अभी भी शायद चल रहा है, स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया गया है। आप जो बात करना चाहूँगा आपसे, जिन छात्रों को डिटेन कर लिया गया है उनके लिए अभी आप लोग क्या स्टेप आगे उठाएंगे? ये जेएनयू सारे स्टेप ले रही हैं, ठीक है। वहाँ से अभी हम लोग दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, वहाँ पे उन्हें कुछ आश्वासन दिया गया है। बिल्कुल,
तो अब हम लोग वापस आ रहे हैं और जो भी एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जाएगा जो भी होगा। और डिटेन जो हुए हैं उनको तो छोड़ना ही होगा, कितने दिन रखेंगे। बिल्कुल, जो डिटेन हुए हैं उनको छोड़ना ही होगा। आप देख सकते हैं कि छात्र छात्राएं वापस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बातचीत चल रही है छात्रों को मनाने की, और कहीं ना कहीं ये छात्र चाहते हैं जो इनकी समस्या है उसको एडमिनिस्ट्रेशन सुने, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन उसको नज़रअंदाज कर रहा है, जिसके बाद इन छात्रों का भारी रूप में आज सुबह प्रोटेस्ट देखने को मिला। फिलहाल इन छात्रों को डिटेन कर लिया गया है और जल्द ही शायद इन छात्रों को वापस छोड़ दिया सकता है। तो कई मुतालबे हैं इन तलबा तालिबात के, और तलबा तालिबात का कहना है कि उनके मुतालबात पर बातचीत जारी। अब देखना ये होगा कि इंतजामिया किस तरह के फैसले लेता है। बेहद शुक्रिया रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टूडेंट से वहां पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में रेल खदमात कल से बहाल हो जाएंगी। दफा 370 की मनसूखी के बाद अवाम के लिए रेल खदमात बंद कर दी गई थी। महकमे रेलवे ने आज श्रीनगर स्टेशन से बारामुल्ला तक रेल का ट्रायल किया। इस मौके पर अमन व जब्त की सूरत हाल की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात किए गए थे। जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यात्रियों की सुरक्षा के लिए उस समय ऐसा अंदेशा था कि यात्री ट्रेन चलाना सुरक्षित नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमको सूचनाएं दी और जो हमको सलाह दी, उस हिसाब से हमने ट्रेन को उस दौरान बंद रखा। और फिर एक मीटिंग में ही तय हुआ स्टेट गवर्नमेंट से ट्रेन सर्विसेज को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए और यात्रियों को ये सुविधाएँ दी जाएँ। तो उसमें ये तय हुआ है कि पहले हम ट्रेन चलाने के पहले, चूँकि 3 महीने तक की सर्विस बंद थी, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे DRM साहब आए थे, उनके साथ हमने इंस्पेक्शन किया, वो ठीक था। और आज एक पूरी ट्रेन का हम आपके साथ ट्रायल करने जा रहे हैं। कल से हम ट्रेनों की सर्विसेज रिस्टोर कर लेंगे। तो जो कश्मीर में अभी रोड्स की हालत ख़राब है और ट्रेन एक अच्छा सफ़र माना जाता है, तो क्या कुछ सुविधाएं रखी गई है यात्रियों के लिए? अब निश्चित तौर पे ट्रेन की जर्नी जो है वो कश्मीर वासियों के लिए सबसे सुखद और सबसे आरामदायक होती है। इस दौरान जबकि रोड में बर्फबारी के दौरान रोड की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, आना जाना सुविधाजनक नहीं हो पाता है। उस लिहाज से अगर ट्रेन की जर्नी को लेकर देखा जाए तो यहाँ पे जनजीवन सामान्य हो जाएगा ट्रेन के चलने पे। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा जो ट्रेन सर्विस कल हम रिस्टोर करने जा रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी पूरे वैली के लिए और सभी ट्रेन सर्विसेज जल्दी जल्दी रिस्टोर करें। टाइमिंग के बारे में बताइए सर। टाइमिंग अभी फ़िलहाल मैंने आपको पहले बताया था कि टाइमिंग अभी फ़िलहाल 10 बजे से लेकर 15 बजे तक का टाइमिंग रखा हुआ है। इसमें हम श्रीनगर से बारामूला तक 2 सर्विसेज चलाएँगे और सिक्योरिटी क्लियरेंस के साथ साथ हम ट्रेन सर्विसेज बढ़ाते जाएंगे। देखिए, जैसे आपको पता है कि ट्रेन 2-3 महीने से चली नहीं यहाँ पर, बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो यहाँ पर था। तो ट्रेन हमने कुछ दिन पहले ही चलानी थी, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से हम डिले हो गए था ऑलमोस्ट 1 वीक। इसमें एक और चीज़ हमें आ गई कि ट्रेन को हम पैच वाइज अभी चला रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्रैक जो है हमने अभी बारामूला से श्रीनगर तक क्लियर कर लिया है। तो हमारी जो ट्रेन है अभी श्रीनगर से बारामूला तक चलेगी 1-2 दिन के लिए, और अकॉर्डिंगली हम ये वाला जो ट्रैक है श्रीनगर से बहनाल के लिए ये भी हम क्लियर कर लेंगे और 1-2 दिन के बाद ये भी रिस्टोर हो जाएगी। सर, क्या कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं? सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरे किए गए हैं, इसमें सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन प्लेस है। करीबन 100 दिन के बाद आज रेलवे अथॉरिटीज़ की तरफ से ट्रेन सर्विस की ट्रायल ली जा रही है। हम इस वक्त बडगाम स्टेशन पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ट्रेन बारामूला की तरफ रवाना हो चुकी है। सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात है। कल से जो है ट्रेन सर्विस को पूरी तौर पे बहाल किया जाएगा। मुसाफिरों के लिए रेलवे को काफ़ी सारा नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन इसके बीच जो आज यहाँ पे ट्रेन सर्विस को फिर से एक बार बहाल कर दिया गया है। समीउल्लाह, नेटवर्क 18, बडगाम रेलवे स्टेशन। हांगकांग में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। आज जिला साइवान हो से फेसबुक के जरिए एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें हांगकांग पुलिस एहतजाजियों पर सीधे फायरिंग कर रही थी। फेसबुक लाइव के जरिए वीडियो में ये दिखाया गया है कि एक पुलिस अफसर ने एक मास्क पहने हुए शख्स को पकड़ लिया और हथियार के निशाने पर उसके सर पर रख दिया। एक और एहतजाजी उसकी मदद करने के लिए आगे आता है, मगर पुलिस अफसर ने उस एहतजाजी के सीने पर फायर किया, जिसके बाद यह एहतजाजी जमीन पर गिर गया। गोली लगने के बाद एहतजाजी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि वहां जबरदस्त धक्का मुक्की हुई और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने कई राउंड्स गोलियां चलाईं। आप वीडियो के जरिए ये मंजर देख सकते हैं कि कैसे पुलिस एहतजाजियों के खिलाफ ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है।胡椒噴霧啊，就射向身邊警員啊呢度。
呢個係交通警啊！佢掹槍啊！佢掹，可唔可以開槍啊？ फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आदाब।